नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। फिल्मों में आपने सुना होगा, जब डॉक्टर इलाज करके जान बचाने में असमर्थ होते दिखते हैं तो मरीज के परिजन से कहते हैं कि अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या यही सच्चाई देश के गांव में कोरोना के संक्रमण काल में भीतर तक दाखिल हो गई है? जिस वक्त देश में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत से जूझता भारत का नागरिक इलाज के लिए सोशल मीडिया पर चिरौरी करता और अस्पतालों के बाहर चप्पल घिसता दिखता है, तब हाथ में लोटा, लोटे में जल और ऊपर नीम की पत्तियों वाली ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा सवाल पूछती हैं। एक हाथ जिसमें लोटा है, ये दूसरा हाथ जिसमें लोटे के साथ वैसे ही जल और नीम की पत्तियां हैं। हाथ से लोटे को ढके हुए ये किसके लिए है? क्या इससे कोरोना की लड़ाई गांवों में लड़ी जा रही है? थोड़ी देर में तीसरी महिला घर की सीढ़ियों से उतरती है। इनके हाथ में भी ऐसा ही लोटा, जल और नीम की पत्तियां हैं। तीनों महिलाएं चल पड़ती हैं नंगे पांव कोरोना को हराने की लड़ाई लड़ने के लिए। कुछ पल में चौथी महिला गांव की इसी प्रक्रिया में हाथ में लोटा लेकर जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गांव में आखिर इस तस्वीर की कहानी क्या है? क्योंकि यह तस्वीर आज बताएगी कि सिस्टम, सरकार, सरकारी व्यवस्था की दवा पर भरोसा टूटता है तो ऊपर वाले की दुआ के भरोसे जनता हो जाती है। इसे आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास। महाराजगंज जिले के सुदूर गांव में ये महिलाएं पूजा पाठ करने जा रही हैं। अब पूजा पाठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पूजा इस धारणा के साथ है, इस मान्यता के साथ है और इस विश्वास के साथ है कि जो महामारी गांव तक पहुंच के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराजगंज जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां सप्ताह भर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से परेशान हैं। अस्पतालों में जो किल्लतें हैं उसकी जानकारी हर किसी को गाँव तक पहुँचने लगी है। डर का माहौल है और ऐसे में ये महिलाएं इस विश्वास से निकल रही हैं कि पूजा पाठ करने से शायद ये महामारी शांत हो जाएगी। विश्वास तो है, कहाँ से पिछले बार ऐसे कुछ कम हो गया था। एक गांव नहीं, हम इस गांव के देखिए 4 महिलाएं यहाँ निकल रही हैं। देखिए दूसरे गांव से भी महिलाओं का जत्था निकल रहा है और ये सब गांव के अलग अलग रास्तों से निकल के जा रहे हैं और इस आस्था विश्वास के साथ एक जगह पर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि शायद कोई ईश्वरीय शक्ति आए और इस महामारी से उनके गाँव को बचा सके। महाराजगंज के इस गांव में सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी आस्था के जल से कोरोना का विसर्जन करना चाहते हैं। सारे लोग आकर एक लाइन में खड़े होते हैं। कोई नीम की पत्ती लेकर आया, कोई गुड़हल का फूल लेकर। अगले पल ये सभी ग्रामीण लोग डूबते सूरज को जल चढ़ाते हैं, फूल और नीम की पत्ती अर्पित करते हैं। जमीन पर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं सूर्य को, इस भरोसे के साथ कि अब माता ही कोरोना से गांव और गांव वालों को बचाएंगी। हम लोग को विश्वास है कि माता शक्ति हम लोग को इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाएंगी। कितने दिनों का अनुष्ठान होता है और क्या क्या करते हैं? 9 दिनों का अनुष्ठान है और सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को हम लोग ये जल चढ़ाते हैं। इसमें फूल, नीम की पत्ती, हल्दी, ये सब रहता है। और क्या प्रार्थना करते हैं उस समय? अब प्रार्थना यही करते हैं कि हे माता शक्ति हमको अच्छे सुखी रखें, अच्छे जीवन दें, सबको, पूरे गांव को। पिछले 3 दिनों से ये रीतियां यहाँ पर चलाई जा रही हैं, खासकर महाराजगंज जिले के अलग अलग गाँवों में, सुबह और शाम। और 9 दिनों की ये जो पूरी रीतियां हैं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर इनकी मदद करेगा इस लड़ाई में कोविड से। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को देखते हुए। भीड़ ज्यादा है लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। इसे डर कह लीजिए या जागरूकता, लेकिन फिलहाल आस्था विज्ञान पर भारी पड़ रही है। आखिर ये नौबत क्यों आई? आज तक की दस्तक में इसका कारण भी हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नहीं,
बल्कि पश्चिमी यूपी में आने वाले आगरा के गांवों तक कोरोना से बचने के लिए पूजा पाठ का ही सहारा ग्रामीण लेते ज्यादा दिखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा में भिवानी के सीआईडी कार्यालय तक में कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन अधिकारियों ने करा दिया। आप भी ये जानते और मानते हैं कि सूर्य को सुबह शाम जल चढ़ाने से कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। आप भी ये जानते हैं कि हवन करने से कोरोना के वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा हुआ, जब ग्रामीणों के लिए बने अस्पताल में डॉक्टर की जगह जानवरों के लिए भूसा भरा दिखने लगे, जब मरीजों के इलाज के लिए आए वेंटिलेटर की पॉलीथीन भी प्रशासन 8 महीने तक नहीं हटवा पाए, जब इलाज मिलना तो दूर, मौत के बाद एम्बुलेंस भी ना मिले और बेटे को ऑटो में मां का शव यूं ले जाना पड़ रहा हो, तब जनता के सामने इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि अब भगवान का ही सहारा है। और तब दवा की जगह लोटा ले लेता है, इंजेक्शन की जगह जल, ऑक्सीजन की जगह नीम की पत्तियां और मेडिकल साइंस की जगह आस्था का आसरा ही कोरोना को हराने के लिए गांव वालों की आखिरी उम्मीद बनाकर छोड़ दिया जाता है। आगरा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, महाराजगंज आज तक।